ऑफ नर्सिंग का सबसे बेसिक टॉपिक है एंड आई थिंक एवरी स्टूडेंट मस्ट नो कि व्हाट इज़ बेड सोर एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पिक्चर है, दैट इज़ बेड एंड लीजन। ठीक है, तो ये आपको हॉस्पिटल का बेड दिखाई दे रहा है एंड सेकंड इज़ द लीजन। तो लीजन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि किसी भी तरीके की इंजरी अगर हमारी बॉडी पे होती है देन वी टेल इट इज़ अ लीजन। ठीक है, सो दूसरे नेम भी हैं बेड सोर के, जैसे कि प्रेशर अल्सर, जो हम मोस्ट कॉमनली मेडिकल टर्म हम यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में। अपार्ट फ्रॉम दैट हम उसे डिक्यूबिटस अल्सर भी कहते हैं एंड प्रेशर सोर भी कहते हैं। सो क्वेश्चंस में आपको कई बार बेड सोर, कई बार प्रेशर अल्सर, कई बार डिक्यूबिटस अल्सर और कई बार प्रेशर सोर, चारों में से कुछ भी पूछा जाए दे आर एक्चुअली रेफरिंग द सेम थिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कि ये होता क्यों, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हैविंग बेड सोर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ द कंटिन्यूस प्रेशर। अब कोई भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में होते हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए एक जगह पे सिटिंग हो या लाइंग किसी भी एक पोजीशन पे होते हैं, स्पेसिफिकली अगर वो व्हील चेयर या बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, तो प्रेशर की वजह से उस एरिया पे रिड्यूस ब्लड फ्लो हो जाता है एंड दैट विल क्रिएट अ टिश्यू डैमेज। सेकेंड इज़ फ्रिक्शन। सो कई बार आपने देखा होगा जब हम पेशेंट की क्लॉथिंग या बेड शीट चेंज कर रहे होते हैं, जो स्किन होती है वो रब होती है पेशेंट की बिटवीन द बेड शीट एंड द क्लॉथिंग। सो तो इसकी वजह से जो आउटर स्किन होती है उसको डैमेज होता है। नेक्स्ट इज़ शेयर प्रेशर। ना शेयर प्रेशर क्या होता है, तो कई बार आपने देखा होगा जब हम पेशेंट को मूव करते हैं लेकिन उसका जो बोन होता है दैट इज़ फिक्स्ड बट द मसल्स वगैरह जो होते हैं वो सब मूव करते हैं। तो अगर आप बेड में कोई भी स्लाइडिंग डाउन कर रहा है तो दैट इज़ अ बेसिकली अ शेयर प्रेशर। नाउ नेक्स्ट इज मॉइस्चर। तो आपको पता होगा कि कहीं पे भी मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो एरिया होता है दैट इज़ अ वेट, और वेट एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईजिली ग्रो करते हैं। तो किसी भी पेशेंट्स को ये एक्सेसिव स्वेटिंग आती है या यूरिन या फीसेस में पेशेंट्स होता है, क्लीनिनेस अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते देन इट विल लीड टू द बेड सोर। नाउ नेक्स्ट कॉज इज़ पुअर न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन। तो कोई भी पेशेंट्स होता है अगर उसके अंदर विटामिन स्पेसिफिकली सी या जिंक की लैक होता है या प्रोटीन कम होता है तो उसके से जो स्किन होती है वो वीक हो जाती है और हीलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देट इज़ अ रिड्यूस सेंसेशन। तो पेशेंट्स होते हैं जैसे कि किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या पैरालिसिस है, न्यूरोपैथी होती है, तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं दे कांट फील द पेन एंड डिस्कम्फर्ट। तो कोई पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं बट पेशेंट इज़ नॉट फीलिंग कि वो वेट है या नहीं है, ठीक है, डिस्कम्फर्ट है या नहीं है, तो उसकी वजह से देर आर मोर चांसेस ऑफ हैविंग बेड सोर टू दोज पेशेंट्स। नेक्स्ट इज़ पुअर ब्लड सर्कुलेशन। तो बहुत सारी डिजीज़ है जैसे कि वास्कुलर डिसऑर्डर्स है या डायबिटीज़ हैं, तो ये सारी ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिनकी वजह से ऑलरेडी टिश्यूज़ होते हैं उनमें ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, दैट विल लीड टू द बेड सोर। ना इमोबिलिटी, तो जो क्रिटिकल इल पेशेंट्स होते हैं, सो पेशेंट किस तरीके की पोजीशन पे हॉस्पिटल पे हो उस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि दैट विच आर द मेन एरियाज। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ सुपाइन पोजीशन। तो अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में, जिसका बेसिकली मीनिंग होता है कि बैक के ऊपर पेशेंट लेटा हुआ है, तो उसका जो बैक ऑफ द हेड है विच इज़ ऑक्सीपुट, शोल्डर ब्लेड है, एल्बो है, स्पाइन है, हिप है एंड हील्स हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं ऑफ बेड के। सो अगर पेशेंट लॉन्ग टाइम तक इस पोजीशन में रहेगा दैट दीज आर द मेन एरियाज जहाँ पे आपको लुक आफ्टर करना। सेकंड इज लेटरल पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन भी बोलते हैं। पेशेंट एक साइड पे अगर लेट रहा है तो वहाँ पे आप देख सकते हो ईयर हो गया, शोल्डर हो गया, रिब्स, हिप, नी एंड एंकल, दीज आर द मोर वल्नरेबल एरिया। नाउ नेक्स्ट पोजीशन इज सिटिंग। सो सिटिंग पोजीशन में अगर पेशेंट व्हील चेयर पर है तो उसके जो शोल्डर ब्लेड है, स्पाइन है, हील्स है एंड उसके अलावा इस्चियल ट्यूबरसिटी है, सो दीज आर द एरियाज जो एक्चुअली डायरेक्ट प्रेशर पे आ रहा है। ठीक है, दूसरे भी कुछ एरियाज होते हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बैक ऑफ द नीज, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर और मॉइस्चर दोनों ही ज़्यादा लगता है। देन टोज, उसके अलावा अगर पेशेंट मास्क के ऊपर है तो यू कैन सी दैट नोज़ वगैरह का जो एरिया है, देन ईयर का एरिया है, देन कैथेटर साइट, स्प्लिंट। अगर मेडिकल डिवाइस यूज़ करते देन दीज आर द एरिया जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। और अगर पेशेंट को आपने टाइट क्लॉथिंग या प्लास्टर क्लास्ट ऐसे कुछ रखा है तो देर आर हिडन प्रेशर एरियाज। सो कभी भी आप पेशेंट को स्किन असेसमेंट करते हो तो ऑलवेज चेक फॉर द बोनी प्रोमिनेंस सच एज सैक्रम, हील्स एंड हिप्स, बिकॉज दीज आर द मोस्ट कॉमन साइट जहाँ पे प्रेशर अल्सर डेवलप हो सकता है।
नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रेशर सोर, कौन कौन से साइट है जहाँ पे प्रेशर सोर ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ हमारी बॉडी के स्पेसिफिक साइट हैं जो एक्चुअली बोन के बहुत नियर बाय, तो जहाँ पे भी बोनी प्रोमिनेंस होते देर आर मोर रिस्क ऑफ हैविंग प्रेशर सोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द फर्स्ट वन इज़ द ऑक्सीपुट, बैक ऑफ द हेड, ठीक है, देन ईयर, देन शोल्डर ब्लेड, एल्बो, देन स्पाइन, रिब्स, सैक्रम, hip, ischial tuberosity, then knee, back of the knee, ankles, heels and the toes. So basically आपको जो 15 कॉमन साइट्स दिखाई दे रही हैं, तो डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट कौन से पोजीशन पे है, दीज आर द मोर वल्नरेबल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू एसेस द प्रेशर सोर। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट स्केल्स हैं बेड सोर को एक्सेस करने के लिए। द फर्स्ट वन इज़ द वाटरलो स्केल, सेकेंड वन इज़ द नॉर्टन स्केल एंड द थर्ड वन इज़ द ब्रेडन स्केल। तो आपको किसी भी पेशेंट का अगर प्रेशर अल्सर एसेस करना है देन वी कैन यूज़ दिस 3 ऑफ द असेसमेंट स्केल्स। तो पहले आपके पास जो पिक्चर है दैट इज़ अ वाटरलो प्रेशर अल्सर रिस्क असेसमेंट स्केल। अब ये जो स्केल है इसका जो मिनिमम स्कोर है दैट इज़ 0 एंड जो मैक्सिमम स्कोर है दैट इज़ 64 प्लस एक्चुअली आइटम्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है एंड दैट्स वाई इट इज़ यूज लेस। आपको बेसिक चीज़ याद रखना है कि इसमें जितना स्कोर हायर आएगा उतना पेशेंट इज़ एट रिस्क, ठीक है। सो if you have to do a very detailed assessment then you can use the Waterloo pressure ulcer risk assessment, ठीक है। Now second one is the Norton scale, जिस पे आप देख सकते हो कि जो आइटम्स है दैट इज़ वेरी मच लेस। इसका जो स्कोर है दैट इज़ मैक्सिमम जो है दैट इज़ 20, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे 5 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं एंड जो लोअर स्कोर है दैट इज़ 5, ठीक है। सो ये क्विक है, सिंपल आप फैक्टर्स देख करके डिसाइड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जितना जो स्कोर लोअर होगा उतना द पेशेंट इज़ एट द हाई रिस्क। ना जो हम वाइडली यूज़ करते हैं क्लिनिकल साइड पे दैट इज़ अ ब्रेडन स्केल, ठीक है। तो ब्रेडन स्केल हम वाइडली यूज़ करते हैं। यहाँ पे यू कैन सी दैट देयर आर टोटल 6 फैक्टर्स आर देयर, 6 फैक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। एंड जो इसका स्कोर है टोटल स्कोर दैट इज़ 6 to 23 यू कैन सी। एंड यहाँ पे भी सेम आपको याद रखना है कि इस पे स्कोर जितना कम होगा उतना रिस्क ज़्यादा होगा। तो ब्रेडन स्केल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्टन स्केल है इसमें स्कोर जितना कम होगा उतना पेशेंट एट हाइयर रिस्क होगा एंड वाटरलो स्केल में जितना स्कोर हाइयर होगा उतना दैट द पेशेंट विल बी एट अ रिस्क, ठीक है। सो यहाँ पे 3 स्केल से यू कैन ईजिली असेस द पेशेंट। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नर्सेज रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर। हम किस तरीके से पेशेंट का बेड सोर प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहली चीज़ है दैट इज़ रिस्क असेसमेंट। यू मस्ट आइडेंटिफाई कि कौन कौन से पेशेंट है जो प्रेशर सोर का रिस्क ज़्यादा होता है, स्पेसिफिकली जो पेशेंट्स बेड रिडन हो, सर्जिकल पेशेंट्स हो या दोज हु आर अनकॉन्शियस हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, देन यू हैव टू एसेस रेगुलरली। आप पेशेंट को एसेस करिए रेगुलरली और डेली आईसीयू में पेशेंट है तो डेली एंड अगर वार्ड्स में है देन वीकली। एंड ऑलवेज यूज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ स्केल विच एवर इज अवेलेबल देयर, है ना। नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंट पोजिशनिंग, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। एवरी 2 आवर्ली अगर आप पेशेंट्स की जो पोजीशन है वो चेंज करेंगे, ठीक है। सो उसकी वजह से अवॉइड जो प्रेशर आप अवॉइड कर सकते हैं एंड जो बोनी प्रोमिनेंस में जो लॉन्ग टाइम का प्रेशर है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ यूज़ ऑफ सपोर्टिव सरफेस। तो यू नो कि अलग अलग तरीके के मैट्रेस आते हैं, जैसे कि एयर मैट्रेस हो गया, वाटर मैट्रेस हो गया, फोम कुशंस हो गए, अदरवाइज यू कैन यूज़ सिंपल पिलोज ऑल्सो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से यू कैन ईजिली मेक द प्रेशर सोर प्रिवेंटिव। और बेड लिनन हमेशा होना चाहिए, पेशेंट को डायरेक्ट बेड पे नहीं करना है, देयर मस्ट बी अ मैट्रेस एंड देयर मस्ट बी अ प्रॉपर लिनन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ऑलवेज डू द स्किन केयर प्रॉपरली, ठीक है। तो पेशेंट कोई भी लाइंग डाउन या सिटिंग पोजीशन पे है तो उसकी स्किन केयर इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली जो व्हील चेयर पेशेंट्स है या बेड रिडन पेशेंट्स है, क्योंकि अगर आप रेगुलरली उनको क्लीन करेंगे तो वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होगा एंड देयर विल बी अ प्रॉपर प्रिवेंशन। नाउ नेक्स्ट इज मॉइस्चर मैनेजमेंट। सो मॉइस्चर मैनेजमेंट के लिए यू कैन यूज़ द पाउडर्स, ठीक है। तो पाउडर वगैरह जैसे चीज़ें आती है जिससे वी कैन ईजिली प्रिवेंट द मॉइस्चर, ठीक है। उसको क्लीन करना है हमेशा, बैरियर क्रीम्स यूज़ करने। अगर लिनन वेट हो गया पेशेंट को, यूरिन इनकंटिनेंस है तो एट दैट टाइम यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है। सो अगर पेशेंट्स को हाइड्रेशन है तो वाटर आप ज़्यादा दीजिए, तो स्किन जो होता है उसका ब्रेकडाउन अर्ली नहीं होगा। न्यूट्रिशन में विटामिन सी, जिंक, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग टू प्रिवेंट द बेड सोर। नाउ नेक्स्ट इज़ प्रमोट मोबिलिटी, ठीक है। अगर पेशेंट मूव कर सकता है तो आपको उसको अर्ली एम्बुलेशन करवाना है, स्पेसिफिकली आफ्टर द सर्जरीज। एंड पैसिव एंड एक्टिव एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड ऑलवेज अवॉइड द फ्रिक्शन वाइल द पेशेंट इज मूविंग। नेक्स्ट इज रिड्यूस फ्रिक्शन एंड शेयर। जब भी आप पेशेंट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ऑलवेज यूज़ द ड्रॉ शीट। पेशेंट का जो हेड होता है एलिवेट करना है बेड का, और हमेशा पेशेंट को प्रॉपर अलाइनमेंट में रखना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट बेड पे टेढ़ा मेढ़ा लेटा, इट मस्ट बी एन अलाइंड पोजीशन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एजुकेशन। ऑलवेज एजुकेट द पेशेंट की पोजीशन कैसे करना है, स्किन केयर कैसे करना है, न्यूट्रिशन ऐसे करना है, पेशेंट के रिलेटिव को ऑल्सो, इफ़ द पेशेंट कैन नॉट डू ऑन देयर ओन। तो ये एक बिग इम्पैक्ट होता है एंड इट कैन प्रिवेंट द बेड सोर। एंड द लास्ट वन इज द डॉक्यूमेंटेशन। सी ऑलवेज रिकॉर्ड द रिस्क स्कोर, स्किन कंडीशन, इंटरवेंशन एंड अर्ली साइन जो होता है उसको आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। एंड आपको एक प्रेशर अल्सर का प्रिवेंशन का एक चार्ट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज़ आपको याद रखना दैट रेडनेस इज द फर्स्ट वार्निंग साइन, सो ऑलवेज एक्ट इमीडिएटली टू प्रिवेंट द अल्सर फॉर्मेशन।